स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला। उसमें रानी रासमणी के गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कैसे गुण थे उनमें? ईश्वर विश्वास, ओजस्विता तथा गरीबों के प्रति निरंतर सहानुभूति। इसके उदाहरण भी हमने पिछली बार देखा है। दान, प्रचुर अन्न वितरण आदि के द्वारा वे सभी के लिए विशेष आदरणीय बन गई थी। ऐसी बहुत सारी घटना है रानी रासमणी के जीवन में, जिससे कारण वो लोगों में अत्यंत आदरणीय बन गई थी। असाधारण गुण तथा कर्म द्वारा उस समय उस रमणी ने वास्तव में अपने रानी नाम को सार्थक किया था एवं ऊंच नीच सभी जाति की हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति का पात्र बन गई थी। गरीबों की इतनी सेवा करने के बावजूद और ईश्वर विश्वास और ओजस्विता, ये सब अनेक गुण के कारण रानी रासमणी बहुत लोगों की श्रद्धा और भक्ति का पात्र बन गई थी। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय रानी की पुत्रियों के विवाह हो चुके थे तथा उनके संतति भी हो चुके थे एवं एकलौते पुत्र को रखकर अपनी तीसरी पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण, तीसरी पुत्री कौन थी? करुणामयी। करुणामयी की एक पुत्र का जन्म हुआ और फिर वो स्वर्गवास हो गया उनके। तो तीसरे पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण तीसरे दामाद प्रियदर्शन श्री मथुर मोहन उर्फ मथुरनाथ विश्वास के साथ उनका संबंध समाप्त हो जाएगा। किसका? रानी रासमणी का। जब पुत्री का ही अवसान हो गया, देहांत हो गया, तो उनको लगा कि अब मथुर मोहन के साथ उनका संबंध समाप्त हो जाएगा। ये शंका उनको सताने लगी। यह सोचकर रानी ने उसी दामाद के साथ, मीन्स के मथुरनाथ के साथ, अपनी चतुर्थ पुत्री जगदम्बा का विवाह कर अपने भग्न हृदय को पुनः स्नेह डोर से आबद्ध कर लिया था। तो जगदम्बा का विवाह भी मथुरनाथ विश्वास के साथ उनका कर दिया। रानी की उक्त 4 पुत्रियों की संतान संतति अभी भी विद्यमान है। तो ये जब लीला प्रसंग लिख रहे थे श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज, तब की बातें हैं। अब रानी की देव भक्ति। परम गुणवती रानी रासमणी की श्री कालिका देवी के पाद पद्मों में आरंभ से ही विशेष भक्ति थी। जमींदारी के कागज पत्रों में नामांकित करने के लिए उन्होंने जो मुहर बनाई थी, उसमें भी उन्होंने लिखवाया था, काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणी दासी। क्या लिखवाया था मुहर में? काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणी दासी। इस प्रकार उनके नाम का उल्लेख था। श्री रामकृष्ण देव के मुखारविंद से
हमने सुना है कि तेजस्विनी रानी की देवभक्ति इसी प्रकार सभी विषयों में अभिव्यक्त होती थी। अब रानी रासमणी तो भक्तिवती ही थी, तो उनकी इच्छा हुई कि काशी धाम जाने की। श्री काशीधाम जाकर श्री विश्वेश्वर तथा अन्नपूर्णा मां के दर्शन तथा विशेष रूप से पूजन करने की अभिलाषा रानी की हृदय में बहुत दिनों से प्रबल रूप से विद्यमान थी कि वाराणसी जाएंगे और वहां श्री विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा का दर्शन कर पूजा पाठ वगैरह करने की उनकी बहुत दिन से इच्छा थी। सुना जाता है कि इस शुभ कार्य के निमित्त उन्होंने प्रचुर धन संचय कर रखा था। पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने बहुत धन संचय किया था, किंतु अकस्मात उनके पतिदेव के निधन से अब ये प्लानिंग चल ही रही थी, उसमें अचानक रानी रासमणी के पतिदेव का निधन हो गया। उसके कारण क्या हुआ, सारी जमीन जायदादों की देखभाल करने का बोझ उनके कंधों पर आ जाने के कारण अब बहुत इच्छा थी काशी में जाके पूजा करने का, मगर सडनली अवसान हो गया उनके पतिदेव का। तो जितनी भी जमींदारी का काम था वो सब रानी रासमणी के कंधों पे आ गए, क्योंकि पुत्र कोई नहीं थे, सभी पुत्रियां थी। तो अब ये सब कार्यबल संभालेगा कौन, तो उनके कंधों पे ही आ गया। तो क्या हुआ फिर, आ जाने के कारण उस समय तक वे उस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाई थी, क्योंकि जा ही नहीं पाए, इतने काम है। उस समय उनके दामाद लोग, विशेषकर छोटे दामाद, जितने भी दामाद थे उसमें छोटे दामाद थे, कौन थे, श्री मथुर मोहन जी, जमींदारी के कार्य में शिक्षा प्राप्त कर उनके प्रधान सहायक बन गए थे। अब मथुर मोहन जी थे तो जमींदारी में भी बहुत शिक्षा प्राप्त करके जितनी भी जमींदारी का काम था रानी रासमणी का, तो वो संभालने लगे और उनके प्रधान सहायक बन गए। रानी जी अकेली थी। फलतः सन 1849 में श्री काशीधाम की यात्रा के लिए रानी तैयारी करने लगी। हाँ, अब उनको सांत्वना मिली कि अभी मथुर मोहन जी है, वो ये कार्यभार संभाल रहे हैं, तो मैं उनको कार्यभार सौंप के और कार्य से थोड़ा निवृत्ति भी मिल सकती है, तो मैं अभी काशीधाम जाके पूजा कर सकती हूँ। ये उनको मन में इच्छा हुई। अब क्या हुआ, अब एक अलौकिक घटना हुई। सब व्यवस्था हो जाने पर यात्रा के लिए निर्धारित दिवस की ठीक प्रथम रात्रि, अब पूरी तैयारी हो चुकी है, अधिक धन संचय भी कर लिया है, समस्त तैयारी हो चुकी है, और जिस दिन जाना है दिवस की ठीक प्रथम रात्रि में ही उन्हें देवी का दर्शन मिला। मां काली का दर्शन हुआ उनको, तथा यह आदेश प्राप्त हुआ, मां ने दर्शन देके उसी दिन, जिस दिन काशी यात्रा प्रारंभ होगी उसके अगले रात ही मां काली ने रात्रि में उनको दर्शन दिया और आदेश भी दिया। आदेश क्या हुआ, श्री काशीधाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम स्पष्ट उनको दर्शन हुए और आदेश हुआ कि श्री काशीधाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागीरथी के तट पर किसी मनोरम स्थान में, भागीरथी मीन्स के गंगा, गंगा नदी के किसी मनोरम स्थान में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर, मतलब एक मंदिर बनाना पड़ेगा, उसमें मूर्ति प्रतिष्ठित कर तुम मेरे पूजन तथा भोग आदि की व्यवस्था करो। मैं उस मूर्ति को आश्रय कर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूंगी। ये आदेश प्राप्त हो, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। अब तैयारी तो छोटी बड़ी तैयारी नहीं थी, अब रानी जा रही है, रानी रासमणी, तो बहुत विशाल तैयारी थी। और उसी दिन अगली रात में ये
मां का आदेश प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ। और मेरी मूर्ति स्थापन करो और पूजा करो, मैं उस मूर्ति को आश्रय कर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूंगी। अब क्या किया जाए? और इसमें एक बात है, किसी किसी का कहना है कि यात्रा कर कलकत्ता के उत्तर में दक्षिणेश्वर गांव तक पहुंच जाने पर नाव के ऊपर रात्रि यापन करते समय रानी को उक्त देव आदेश प्राप्त हुआ था। यह भी कोई कोई कहते हैं। भक्तिमती रानी इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुई तथा श्री काशीधाम की यात्रा स्थगित कर, अब देखिए, अब उनको तो बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुई रानी रासमणी कि मां स्वयं मुझे दर्शन देती है और आदेश देती है कि ऐसा करना है। अब क्या करेंगे? तो कहते हैं तथा श्री काशीधाम की यात्रा स्थगित कर। बहुत सारी तैयारी कर दी, फिर भी नहीं, अब हम काशीधाम नहीं जाएंगे, स्थगित कर दिया। उन्होंने अपने संचित द्रव्य से उक्त कार्य को संपन्न करने का संकल्प किया। जितना भी पैसा धन जो इकट्ठा किया था काशी यात्रा के लिए, वो सब धन अब कहां खर्च होगा? बोले मां का मंदिर बनाने में, मां की मूर्ति प्रतिष्ठा करने में, मां की पूजन करने में। तो ये उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब नहीं जाएंगे। तो आगे क्या होता है? इस प्रकार श्री जगदम्बा के प्रति दीर्घकाल से रानी के हृदय में जो भक्ति विराजमान थी, वह उस समय साकार रूप धारण करने के लिए उन्मुख हो उठी। अब रानी को बहुत आनंद हुआ कि इतने दिनों से मैं मां की भक्ति करती हूं, अब साक्षात मां की पूजा अर्चन और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। भागीरथी के तट पर विस्तृत जमीन खरीदकर उन्होंने बहुत धन व्यय करके नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर, देव उपवन तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण प्रारंभ कर दिया। ये जमीन कहां पे खरीदी? काली मंदिर की जमीन कुल 60 बीघा है, 60 बीघा है। देवोत्तर दान पत्र में लिखा है 6 सितंबर 1847 ईस्वी में उक्त जमीन कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अटर्नी हेस्टी नामक एक अंग्रेज से खरीदी गई है। मंदिर आदि के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगे थे। अभी जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है उसको बनाने में लगभग कहते हैं कि 10 वर्ष लगे थे। तो कैसा मंदिर था? नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर, देव उपवन, आसपास बगीचा, मंदिर के आसपास बगीचा, और तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण, उपवन तथा उद्यान प्रारंभ कर दिया। तब से लगातार सन 1855 तक देव मंदिर के निर्माण कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त होते न होते देख रानी अपने मन में, अब 1855 तक बोले मंदिर का चल ही रहा है, निर्माण चल ही रहा है, इतने सालों बीत रहे हैं, समय बीत रहा है और निर्माण कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। तो रानी क्या सोचने लगी? मन में वह सोचने लगी कि जीवन अनिश्चित है। अब रानी की भी उम्र हो चुकी है और मां ने जो आदेश दिया है सपन में, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना है, देव पूजा करना है, यदि मेरे जीते जी ये नहीं हुआ तो वो उनको शंका सताने लगी। कार्य संपन्न नहीं हो रहा है मंदिर का, विशाल मंदिर है, टाइम लग रहा है। सोचने लगी कि जीवन अनिश्चित है। मंदिर के निर्माण में दीर्घ समय व्यतीत कर देने पर, बोले ये मंदिर अब बनता ही रहा है, बड़ा है, अब इतना समय यदि निकल जाएगा तो व्यतीत कर देने पर श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा के संकल्प को संभवतः वे अपने जीवन में पूर्ण न कर सकेगी। बोले जीवन अनिश्चित है, मंदिर बन ही रहा है, अब मेरा जो संकल्प है यदि पूर्ण नहीं हुआ तो ऐसा उनको
शंका उत्पन्न लगी। तो क्या किया जाए? ऐसा विचार कर 31 मई 1855 को श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न किया। जगन्नाथ देव की जो स्नान यात्रा होती है उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि नहीं अब ये कार्य हो जाए, और उन्होंने कर दिया, प्रतिष्ठा कार्य संपन्न किया मां का। अब ये तो संपन्न हो गया। अब उसके पूर्वोक्त जो घटना हुई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो रानी प्रतिष्ठा तो हो गई, अब रानी को इच्छा थी पूर्वोक्त माँ को प्रतिष्ठा तो कर दिया, अब माँ की पूजा, माँ का अन्न भोग लगाना, माँ की सेवा करना, वो कैसे हो? तो रानी के मन में देवी को अन्न भोग देने की इच्छा प्रकट हुई। देव आदेश प्राप्त होने या हृदय के स्वाभाविक भावावेश के कारण रानी के मन में श्री जगदम्बा को अन्न भोग देने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी। देव आदेश प्राप्त होने या हृदय के दो, एक तो देव आदेश तो मिला ही था स्वप्न में कि मेरी पूजा करो, प्रतिष्ठा करो, और अपना स्वाभाविक हृदय भी था। तो इच्छा उत्पन्न ही, क्योंकि भक्तवृंद अपने इष्ट देव की सदा आत्मवत सेवा करना चाहते हैं। रानी ने सोचा इच्छा अनुसार मंदिर आदि निर्माण हो चुका है, सेवा की व्यवस्था के निमित्त यथेष्ट संपत्ति भी दी जा चुकी है। मंदिर बन गया, अब धन तो था ही, तो यथेष्ट जितना चाहिए उससे भी अधिक जो धन है, संपत्ति, वो भी दे दिया है। किंतु इतने पर भी यदि श्री जगदम्बा को अपनी अभिलाषा के अनुसार सब कुछ तो हो गया, मगर और एक इच्छा बाकी है। वो क्या बाकी है? प्रतिदिन अन्न भोग देने से वह वंचित रहती है। कि अन्न भोग नहीं लगेगा तो कैसे होगा, मां को खिलाना पड़ेगा। तो प्रतिदिन अन्न का भोग देने से वह वंचित रहती है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। बोले मंदिर का निर्माण हो गया, संपत्ति दी गई, उद्यान बनाया गया, उपवन बनाया गया, सब कुछ हुआ, मगर जब माँ को यदि हम खिला नहीं पाएंगे, उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ व्यर्थ है। ये उनके मन में विचार आया। लोग ये कहते हैं कि रानी रासमणी बहुत बड़ी कीर्ति छोड़ गई है। ऐसा लोग कहेंगे कि इतना विशाल मंदिर बनाया सब कुछ और अपनी कीर्ति छोड़ गई है। किंतु लोगों के कहने से क्या बनता बिगड़ता है? बोले लोग कहने से कुछ नहीं, मगर मेरी जो इच्छा है मां की सेवा करने की, अन्न भोग देने की, वो तो पूर्ण नहीं हुई। वे मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगी। कौन? रानी रासमणी। हे जगदम्बे, केवल निरर्थक यश तथा ख्याति प्रदान कर मेरे चित्त को उधर आकृष्ट न करो। देव को प्रार्थना करना कि निरर्थक, कितना बड़ा रानी ने मंदिर बनाया, उद्यान बनाया, ये निरर्थक ख्याति मुझे और यश जो है मुझे नहीं चाहिए, और मेरा मन उस तरफ मत ले जाओ। तो क्या बोलती हैं कि आप यहां सदा विराजो, मां काली तुम यहां सदा विराजो, तथा कृपा पूर्वक इस दासी की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करो। कौन अभिलाषा? अन्न भोग लगाने की। उसको तो मां को ही वो प्रार्थना करने लगी। अब इसमें समस्या उत्पन्न हुई, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। पंडितों के मतानुसार चलने पर भी उक्त अभिलाषा की पूर्ति में विघ्न। कौन उक्त? अन्न भोग। रानी ने देखा कि देवी का अन्न भोग लगाने में उनकी जाति तथा सामाजिक प्रथा, उस जमाने में जाति और सामाजिक जो प्रथा थी उसमें वो विघ्न उत्पन्न हो रहा था। प्रथा ही मुख्य रूप से बाधक है, अन्यथा अन्न भोग लगाने से जगन माता उसे ग्रहण न करेगी, इस बात को उनका हृदय बिल्कुल नहीं मानता था।
क्योंकि रानी रासमणी यदि अन्न भोग की व्यवस्था करे और मां न खाए, ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रानी जी को विश्वास था, मगर उस समय जाति और सामाजिक प्रथा के चलते विघ्न उत्पन्न हो रहे थे। अन्नभोग लगाने की आकांक्षा से उनका हृदय उत्फुल्लित होने के सिवाय कभी संकुचित नहीं होता था। फिर इस प्रकार की विपरीत प्रथा चालू रहने का कारण ही क्या है? शास्त्रकार क्या प्राणहीन थे? ये सब सोचने लगी रानी रासमणी। अथवा स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर ईश्वर के समीप भी उन्होंने उच्च वर्णों के लिए उच्चाधिकार प्रदान किया है। हृदय को पवित्र आकांक्षा का अनुसरण कर प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कार्य करने पर भी भक्त ब्राह्मण तथा सज्जन वृंद देवालय में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। सब उनके मन में विचार आने लगे। ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या है? बोले अब तो कोई उपाय नहीं, क्या करेंगे? फिर भी रानी रासमणी की भक्ति और विश्वास से वो आगे बढ़ रही है। अन्नभोग लगाने के निमित्त वे विभिन्न स्थान के शास्त्रवेत्ता पंडितों से, अब जितने भी दक्षिणेश्वर के आसपास, कलकत्ता में आसपास गांव में जितने भी शास्त्र जानने वाले जो पंडित थे, उनसे वो सलाह सूचन लेने लगी कि कोई उपाय है, कोई मार्ग है। और पंडितों से उनके अभिप्राय मंगवाने लगी, किंतु उनमें से किसी ने भी उनको उपरोक्त विषय में प्रोत्साहित नहीं किया। क्यों? क्योंकि जाति का जो प्रश्न है वो उपस्थित हो रहा है और सामाजिक प्रथा है वो, और कोई भी पंडित ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया कि नहीं, ये संभव नहीं है ऐसा करके। इस प्रकार मंदिर तथा मूर्ति निर्माण के संपूर्ण होने पर भी रानी को पूर्व संकल्प से पूर्ण होने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। मूर्ति निर्माण भी हो गया, मंदिर भी हो गए, सब कुछ हो गया, मगर अब ये अन्न भोग लगाने का संकल्प जो है उपाय नहीं दिखाई दिया। पंडित वर्ग के बारंबार प्रत्याख्यान के फलस्वरूप जब उनकी आशा लगभग निर्मूल हो चुकी थी, बोले अब कोई आशा नहीं। इतने सारे पंडित लोग ने कहा कि नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, विघ्न आ रहा है। तब क्या हुआ? उस समय जामापुकुर संस्कृत विद्यालय से एक दिन वह व्यवस्था पत्र प्राप्त हुआ। जामापुकुर में एक संस्कृत विद्यालय है, वहां से एक व्यवस्था पत्र आया। उसमें क्या लिखा था? लिखा था, प्रतिष्ठा के पूर्व रानी यदि किसी ब्राह्मण के लिए उस संपत्ति का दान कर दे और वह ब्राह्मण उस मंदिर में देवी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर अन्न भोग लगाने की व्यवस्था करे, तो शास्त्र मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी तथा ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग उस देवालय में प्रसाद लेने पर किसी प्रकार से दोषी नहीं होंगे। ये उसमें लिखा हुआ था व्यवस्था पत्र में। तो ये मिलते ही रानी रासमणी को आशा जागृत हुई, आशा की एक किरण निकली कि हाँ, ये भी एक उपाय है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत आनंद में आ गई रानी रासमणी और फिर वो संकल्प को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो रही है। अब क्या किया जाए? अब व्यवस्था किया जाए। इस व्यवस्था पत्र को पाकर रानी की आशा पुनः मुलकित हो उठी। उन्होंने अपने गुरुदेव के नाम देवालय की प्रतिष्ठा करने का एवं स्वयं उनकी अनुमति से देव सेवा के व्यवस्थापक पद को स्वीकार करने का निश्चय किया। श्री रामकुमार भट्टाचार्य महोदय की व्यवस्था के प्रतिष्ठा कार्य को संपादन करने के लिए रानी का दृढ़ संकल्प सुनकर आचार्य पंडित वर्ग टीका टिप्पणी करने लगे कि क्या टीका टिप्पणी करने लगे? यह कार्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा करने पर भी ब्राह्मण लोग वहां प्रसाद आदि नहीं लेंगे इत्यादि। ये विरोध उत्पन्न करने लगे।
किंतु इस प्रकार का आचरण शास्त्र विरुद्ध है, यह कहने का किसी को साहस नहीं था। साहस नहीं था क्योंकि रानी रासमणी और वहां जो व्यवस्था पत्र आया था उसमें ये व्यवस्था है, मगर अंदर अंदर वो सब ऐसे कहने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे। मगर मां की इच्छा तो पूर्ण होती है, अब जैसे मां कराती है वैसे करेंगे, ऐसे रानी रासमणी का विश्वास था और वो फिर आगे बढ़ने लगी। इस घटना से श्री रामकुमार भट्टाचार्य के प्रति रानी की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई और उसकी कल्पना भी हम भलीभांति कर सकते हैं। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि उस समय राम कुमार जी का इस प्रकार का अभिप्राय प्रदान करना केवल एक सामान्य उदारता का परिचायक नहीं था, क्योंकि समाज के नेतृत्व वर्ग तथा ब्राह्मण पंडितों का हृदय उस समय संकीर्ण सीमा के अंदर आबद्ध हो चुका था। उस परिधि से बाहर निकलकर शास्त्र मर्यादा के अनुरूप किसी उदार भाव को देखने तथा परिस्थिति के अनुसार अभिप्राय एवं व्यवस्था प्रदान करने में विरल ही समर्थ थे। अनेक स्थलों पर उन लोगों की व्यवस्था का उल्लंघन करने की मानसिक प्रवृत्ति लोगों में उत्पन्न होती थी। तो ये रामकुमार जी की उदारता का परिणाम है। अब तो पूजक ढूंढना पड़ेगा, कौन अनुभोग लगाएगा, कौन पूजा करेगा। रामकुमार जी के साथ रानी का विचार एवं भाव सामंजस्य इतने से ही समाप्त नहीं हो गया। बुद्धिशालिनी रानी ने अपने गुरुवंश के व्यक्तियों का यथायोग्य सम्मान किया। साथ ही इस बात को भी विशेष रूप से उन्होंने अनुभव किया कि उनमें शास्त्र ज्ञान का अभाव है तथा शास्त्र अनुसार देव सेवा करने में वे पूर्णतया असमर्थ है। कौन? बाकी पंडित लोग। अतः उनके लिए उपयुक्त भेंट पूजा को अक्षुण्ण रखकर नवीन देवालय की सेवा पूजा का भार किसी योग्य शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण पर सौंपने का उन्होंने निश्चय किया। किसी को ऐसे गहरे गहरे को नहीं दिया जाएगा, मगर जो उचित जो है पुजारी उसको ही एक कार्यभार सौंपा जाए तथा तत्संबंधी यथोचित व्यवस्था करने में वे संलग्न हुई। वो कार्य शुरू हो। इस कार्य में भी सामाजिक प्रचलित प्रथा बाधक बनी। इसमें भी फिर वही समस्या उत्पन्न हुई, जाति और सामाजिक प्रथा। क्षुद्रों द्वारा प्रतिष्ठित देव देवियां के पूजन करने की बात तो दूर रही, सदवंश के ब्राह्मण लोग उस समय उन मूर्तियों को प्रणाम कर मूर्तियों की मर्यादा तक नहीं रखते थे तथा रानी के गुरु वंशोद्भवों की भांति ब्राह्मण बंधुओं को शूद्र जैसा मानते थे। इसलिए यजन याजन में दक्ष कोई भी सदाचारी ब्राह्मण रानी के देवालय में पुजारी पद को स्वीकार करने के लिए सहसा तैयार नहीं हुआ। बोले वो मूर्तियों को प्रणाम भी नहीं करेंगे, प्रसाद लेना भोग लगाना तो दूसरी बात है। फिर भी वे हताश नहीं हुई, बल्कि वेतन तथा पुरस्कार की राशि बढ़ाकर बोले कि जो पुजारी पद करेंगे उसको वेतन जो दिया जाएगा उसमें भी उसने बढ़ोतरी कर दी, और ऐसा है तो भाई पुरस्कार भी देंगे हम लोग। ऐसी भी व्यवस्था उन्होंने की। विभिन्न स्थानों में वे पुजारी के लिए खोजने निकली। ये दो चीज करके फिर भी कोई उपाय नहीं। श्री रामकृष्ण देव की महन श्रीमती हेमांगनी देवी का मकान कामारपुकुर के निकटवर्ती सिहड़ गांव में था। वहां अनेक ब्राह्मणों का निवास था। उस गांव के महेश चंद्र चट्टोपाध्याय नामक एक व्यक्ति रानी के दफ्तर में नौकरी करते थे। कुछ मिलने की आशा से वे रानी के देवालय के लिए पुजारी, रसोईया आदि सब प्रकार के ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था कर देने का भार लेने को तैयार हुए। हाँ, ये तैयार हुए कौन? महेश चंद्र चट्टोपाध्याय। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर उन्होंने अपने गांव के गरीब ब्राह्मणों को यह समझाया
कि रानी के देवालय में कार्य करना कोई निंदनीय कार्य नहीं है और सर्वप्रथम अपने अग्रज क्षेत्रनाथ जी को श्री राधा गोविंद जी के मंदिर के पुजारी पद के लिए निश्चय कर लिया। किसने? महेश चंद्र जी ने क्षेत्रनाथ जी को राधा गोविंद जी के पुजारी बना दिया। अभी आप जाएंगे तो दक्षिणेश्वर में बगल में ही है महाकाली के राधा गोविंद जी का मंदिर, वहां उनको पुजारी बना दिया। इस प्रकार अपने परिवार के एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर देने के बाद, पहले तो यहां कर लो, अपने जो जान पहचान वाले हैं जो उनको यहां कर दिया। अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था करना उनके लिए अपेक्षाकृत सहज हो गया, किंतु अनेक प्रयास करने पर श्री कालिका देवी की पूजा के लिए सुयोग्य पुजारी की व्यवस्था वे न कर सके। बहुत कोशिश की, मगर मां का पुजारी अच्छा होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, भक्ति होनी, ऐसा पुजारी जो वो नहीं कर पाए। कौन? महेश चंद्र भट्टाचार्य। और इसलिए वे विशेष चिंतित थे, वो भी चिंता करने लगे। अब श्री राम कुमार भट्टाचार्य के साथ महेश जी का पहले से ही परिचय था। अब ये भी कामारपुकुर में थे। अब ये जो महेश जी है, उनका राम कुमार जी के साथ परिचय था। गांव के संपर्क में संभवतः उन दोनों ने परस्पर कोई संबंध भी स्थापित किया था। राम कुमार जी एक भक्तिमान साधक है तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शक्ति मंत्र ग्रहण किया है। यह बात महेश जी से छिपी नहीं थी। महेश जी जानते थे कि राम कुमार जी तो पुजारी का काम करते हैं, शक्ति मंत्र भी उन्होंने लिया हुआ है, वो तो मित्र थे दोनों। तो उनके पारिवारिक कष्ट की बात भी महेश जी कुछ कुछ जानते थे। पारिवारिक कष्ट मीन के जो संस्कृत शाला खोली हुई थी उसमें छात्र नहीं आते थे, तो आर्थिक संकट भी जो आते थे वो महेश जी जानते थे। इसलिए श्री कालिका माता के पुजारी की खोज के सिलसिले में उनकी दृष्टि राम कुमार की ओर गई कि राम कुमार जी को ही तो पुजारी बना दिया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और शक्ति मंत्र का भी लिए हुए हैं, वो ग्रहण किया हुआ है। किंतु फिर उन्हें यह ध्यान आया कि यद्यपि अशूद्रयाजी राम कुमार जी ने कलकत्ते में दिगंबर मित्र आदि एक व्यक्तियों के घर पर सामयिक रूप से पुजारी पद को स्वीकार किया है, फिर भी सामयिक रूप में पुजारी पद तो फिर भी क्या वे केवर्त जाति में उत्पन्न रानी के देवालय में, रानी किस जाति में उत्पन्न थी? केवर्त जाति में उत्पन्न रानी के देवालय में उस कार्यों को करना स्वीकार करेंगे? कौन? राम कुमार जी। ये संदेह हुआ। ये देखिए, मंदिर बनने से पहले क्या क्या समस्या आई उसका वर्णन अभी श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कर रहे हैं, और कैसे मां की कृपा से धीरे धीरे विघ्न दूर हुए और कैसे उसका व्यवस्था हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन की लीला में। महेश जी को इस विषय में विशेष संदेह होने लगा। क्रमशः श्री कालिका देवी की प्रतिष्ठा का दिन निकट आ गया। कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था। इसलिए विचार विमर्श करके पश्चात महेश जी ने उस विषय में एक बार फिर प्रयास करना उचित समझा कि एक बार फिर प्रयास किया जाए राम कुमार जी को मनाने के लिए। किंतु स्वयं उस विषय में सहसा निर्णय न लेकर बोले, मैं क्या कर सकता हूं, अभी इनको कौन समझाएगा राम कुमार जी। तो एकदम से निर्णय लिया। तो क्या उपाय उन्होंने सोचा? रानी के सन्मुख सारी बात रख दी। जितना उनके मन में था, जितनी आशाएं थी, तो वो सब बातें रानी के सामने रख दी और यह कहा कि कम से कम प्रतिष्ठा के दिन पुजारी रूप में समस्त कार्य को संपन्न करने के निमित्त वे राम कुमार जी को सानुरोध आमंत्रित कर लें। किसको कहा? रानी रासमणी। कम से कम बोले, जब उसका जो ओपनिंग होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब कम से कम एक दिन तो राम कुमार जी पूजा कर ले।
तो ये रानी रासमणी को समझाया। राम कुमार जी से पूर्वोक्त व्यवस्था पत्र प्राप्त कर उनकी योग्यता के संबंध में पहले से ही रानी की उच्च धारणा थी, हमने पहले ही पढ़ा। अतः इस बात की संभावना देखकर ही शायद वे पुजारी पद स्वीकार कर ले। वे अत्यंत आनंदित हुई और विशेष निम्रता के साथ उन्होंने उनके पास ये समाचार पहुंचाया। किसने? रानी रासमणी जी ने। महेशचंद्र ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो इनको राम कुमार जी को पुजारी एक दिन के लिए भी बनाया जाए, कुछ समय के लिए। तो रानी जी को और आशा हो गई, आशा की किरण मिली एक। तब उन्होंने लिखित कुछ भेजवाया। किसको? राम कुमार जी। आपकी व्यवस्था अनुसार श्री जगन्माता की प्रतिष्ठा का मैं आयोजन कर सकी हूं। स्नान यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में उस कार्य को संपन्न करने का संपूर्ण आयोजन किया गया है। श्री राधा गोविंद जी की सेवा के लिए पुजारी की व्यवस्था हो गई है। ये हमने पहले ही अभी कहा कि उनका जो मित्र था उनको बना दिया था। किसको? क्षेत्रनाथ जी को। क्षेत्रनाथ जी को राधा गोविंद जी को पुजारी बना दिया। बोले उसकी व्यवस्था हो चुकी है, किंतु श्री काली माता के पुजारी पद को स्वीकार कर प्रतिष्ठा कार्य में मुझे सहायता प्रदान करने के निमित्त कोई भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। ये राम कुमार जी को कह रही है, एक समाचार भेजा। तो क्या? अतः इस विषय में यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर आप मुझे इस संकट से मुक्त करने की कृपा करें। डायरेक्टली तो नहीं कह रहे हैं सीधा कि आप ही बन जाए, नहीं, ये संकट मेरा है, आप ही उसका उपाय बताइए। आप स्वयं विद्वान पंडित है तथा शास्त्रज्ञ है। उक्त पद के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर देना कहां तक उचित होगा, यह आप स्वयं जानते हैं। बोले किसको पुजारी बनाया जाए या ना बनाया जाए, वो आप शास्त्रज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है। तो मुझे इस संकट से पार करें। आप स्वयं जानते हैं क्या करना है, नहीं करना है। और फिर अधिक मैं आपसे क्या निवेदन करूं। अब रानी रासमणी ने इनडायरेक्टली उनको कहा कि आप ही कहिए। रानी के इस अनुरोध पत्र को लेकर महेश जी स्वयं राम कुमार जी के पास पहुंचे। वो लिखित जो भी था गए कि ऐसा ऐसा अनुरोध पत्र है, और उनको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उस समय तक के लिए, जब तक कि कोई दूसरा योग्य पुजारी न मिल जाए। किसको? राम कुमार को समझा बुझाते। ये पत्र पढ़ा और समझाया कि भाई जब तक कोई दूसरा पुजारी न मिले तब तक उस पद को ग्रहण करने की स्वीकृति उनसे प्राप्त की। राम कुमार जी मान गए, ठीक है, कोई जब तक नहीं मिलता तब तक मैं करूंगा, और स्वीकृति दे दी राम कुमार जी। इस प्रकार निश्चित तिथि में श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा में कोई आशंका न रहे, इसलिए निर्लोभ तथा भक्तिमान राम कुमार जी सर्वप्रथम दक्षिणेश्वर पधारे। तदंतर रानी तथा मथुर बाबू के अनुनय विनय से और साथ ही किसी योग्य पुजारी के न मिल पाने से वे आजन्म वहीं रह गए। रानी और मथुरनाथ ने खूब ही उनको अनुनय विनय किया और फिर आजन्म बोले वहीं रह गए। कौन? राम कुमार जी। श्री जगदम्बा की इच्छा से ही संसार के छोटे बड़े सारे कार्य संपन्न होते हैं। अतः इस प्रसंग में भी केवल इच्छामयी की इच्छा जानकर देवी भक्त राम कुमार जी उस कार्य में संलग्न हुए थे या नहीं, ये कौन कह सकता है। उन्हें मां की ही इच्छा समझकर राम कुमार जी उस कार्य में संलग्न हुए थे। अब देवी प्रतिष्ठा। इस प्रकार
एक असंभव सी युक्ति द्वारा रामकुमार जी को पुजारी के रूप में पाकर रानी रासमणी ने गुरुवार 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष समारोह के साथ श्री जगदम्बा को नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। सुना जाता है कि दियताम बुज्यताम की ध्वनि से उस दिन वह स्थल दिन रात समान रूप से गुंज उठा। मुक्त हस्ते अजस्र अर्थ व्यय कर अतिथि अभ्यागतों को अपनी ही तरह आनंदित करने में रानी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इतना धन व्यय किया, इतनी व्यवस्था की, इतनी सेवाएं की और दिन रात बोले लोगों की सेवा करती रही रानी। सुदूर कान्यकुंज, वाराणसी, श्रीहट्ट, चटगांव, उड़ीसा तथा नवदीप आदि पंडित प्रधान स्थानों से अनेक अध्यापक तथा विद्वान ब्राह्मण उस उपलक्ष्य में वहां उपस्थित हुए थे तथा प्रत्येक को रेशमी वस्त्र, चद्दर तथा विदाई स्वरूप एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई थी। सबको सम्मान के लिए, सबको भेंट स्वरूप रेशमी वस्त्र दिए गए, चद्दर दिए गए और स्वर्ण मुद्रा। सुना जाता है कि देवालय के निर्माण तथा प्रतिष्ठा में रानी ने उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च किए थे और 2,26,000 2,26,000 रुपये में त्रैलोक्यनाथ ठाकुर से दिनाजपुर जिले में ठाकुर गांव तहसील के अंतर्गत सालवाड़ी परगना को खरीदकर देव सेवा के निमित्त उन्होंने दान पत्र लिख दिया था। इतना दान धर्म करके, इतनी साधु सेवा, इतने जो मेहमान आए थे उसकी सेवा और इतने धन का उपयोग करके रानी रासमणी ने ये मंदिर स्थापना की थी। किसी किसी का कहना है कि रामकुमार जी ने उस दिन सीधा लेकर गंगा तट पर रसोई बनाकर अपनी अभिष्ट देवी का भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को ग्रहण किया था, किंतु हमें ये बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि देवी भक्त रामकुमार जी ने स्वयं व्यवस्था पत्र देकर देवी के लिए अनुभव देने का निर्देश दिया था। अतः स्वयं ही उस निवेदित अन्न को ग्रहण न कर अपने निर्णय तथा भक्ति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना कदापि संभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव से भी हमने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। अतः हमारी धारणा है कि पूजन के अनंतर उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रसादी नैवेद्यान को ही आनंद पूर्वक ग्रहण किया था। किंतु श्री रामकृष्ण देव ने उस आनंद उत्सव में सर्वात्मना सम्मिलित होने पर भी भोजन के संबंध में अपनी निष्ठा की रक्षा की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। श्री रामकृष्ण देव ने भोजन के संबंध में अपनी निष्ठा की रक्षा की एवं सायंकाल समवर्ती बाजार से 1 पैसे की मुड़मुड़ी खरीद कर ग्रहण किया था तथा पैदल ही जामापुकुर विद्यालय वापस आ गए थे और रात्रि को वही विश्राम किया था। ये इतने डिटेल में शारदानंद जी महाराज बता रहे हैं। रानी रासमणी द्वारा दक्षिणेश्वर में काली मंदिर प्रतिष्ठा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव समय समय पर हमसे बहुत सी बातें कहा करते थे। अब श्री रामकृष्ण के देव से मुंह से क्या सुना है, किसने? श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने। वो क्या कहते थे प्रतिष्ठा के संबंध में, वो अभी हम लोग देखते हैं। समय भी हो रहा है। रानी काशीधाम जाने का सब कुछ आयोजन कर चुकी थी, ये श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं। यात्रा की तिथि निर्धारित कर उन्होंने प्रायः छोटी बड़ी 100 नौका में, देखिए 100, छोटी बड़ी 100 नौका नावों में आवश्यक विविध द्रव्यादि रखकर उनको घाट पर तैनात कर रखा था।
समस्त तैयारी हो चुकी थी। 100 नौका करीबन छोटी बड़ी, उसमें जितने भी पूजा की सामग्री जरूरत है और यात्रा में जितने भी सामग्री की आवश्यकता है वो सब घाटों पे लगा दिया था, तैयारी हो चुकी थी। यात्रा की तिथि से ठीक पहली रात को, ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, पहले जो हमने देखा वो शारदानंद जी महाराज ने लिखा था, अब ये रामकृष्ण देव अपने मुंह से कह रहे हैं। यात्रा थी तिथि से ठीक पहली रात को सपना में देवी का आदेश मिलने के कारण ही, जो हम लोग ने पहले देखा, उन्होंने उस संकल्प को त्याग दिया। किस संकल्प को? काशी धाम जाने का। वो संकल्प को रानी रासमणी ने त्याग दिया। क्यों? वो जो आदेश प्राप्त हुआ था इसलिए। तथा मंदिर प्रतिष्ठा के निमित्त उपयुक्त स्थान की खोज में लग गई। तो माँ ने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा करो भागीरथी के तट के ऊपर, मैं वहां पे आविर्भूत होकर तेरी पूजा ग्रहण करूंगी। वे कहते थे, कौन? श्री रामकृष्ण देव, गंगा का पश्चिम तट वाराणसी सदृश है। कलकत्ता जाएंगे तो पश्चिम जो तट है, माने हावड़ा साइड का जो है वो पश्चिम हुआ, और दक्षिणेश्वर जहां कलकत्ता है वो पूर्व हुआ। तो गंगा का पश्चिम तट वाराणसी सदृश है, बेलूर मठ साइड वाला। इस धारणा से वशीभूत हो रानी ने सर्वप्रथम भागीरथी के पश्चिम तट पर अवस्थित काली, उत्तरपाड़ा आदि गांवों में उपयुक्त स्थान की खोज की, पर कोई ठीक स्थान न मिल सका। पश्चिम में तो कोई स्थान नहीं मिला, अब क्या करें? फिर इसमें कहते हैं काली, बाली, उत्तरपाड़ा आदि गांव के प्राचीन लोग अभी तक इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थान नहीं मिला वहां पे। अब क्योंकि रानी द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर भी 10 आने 6 आने नामदारी वहां के प्रसिद्ध जमींदार वर्ग अपने अधिकृत स्थानों में ही दूसरों के व्यय द्वारा निर्मित घाटों पर गंगा स्नान करना नहीं चाहते थे। अतः बाध्य होकर अंत में उन्हें भागीरथी के पूर्व तटवर्ती इस स्थान को खरीदना पड़ा, जो अभी है पूर्व स्थान में खरीदना पड़ा। वहां तो नहीं मिला पश्चिम घाट पे, तो भागीरथी के पूर्व स्थान में जो अभी मंदिर प्रतिष्ठित है। वे कहते थे, फिर कहते थे श्री रामकृष्ण, रानी ने दक्षिणेश्वर में जिस स्थान को मनोतीत किया था उसका कुछ भाग एक अंग्रेज का था और बाकी हिस्से में मुसलमानों का कब्रस्तान तथा गाजी साहेब नामक पीर का स्थान था, जो अभी मंदिर है वहां पे। इस स्थान का आकर कछुए की पीठ जैसा था। कछुआ जो होता है उसकी जो पीठ होती है ऊपर से थोड़ी सी गोलाकार होती है, वैसा था उस स्थान का आकार। तंत्रों में कूर्म उठाकृति, कूर्म मीन्स वही कछुआ, कछुआ के जो ऊपर की जो आकृति होती है वैसा। तंत्रों में कूर्म पुठाकृति स्मशान भूमि को ही शक्ति प्रतिष्ठा तथा साधन के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा गया है। जहां भी शक्ति की पूजा होगी वहां पे ऐसा जो स्थान है वो विशेष श्रेष्ठ कहा गया है। अतः देव प्रेरणा से ही मानो रानी ने उस स्थान को चुना था। उसमें भी देवी प्रेरणा हुई रानी जी को, और फिर उन्होंने वही स्थान ढूंढा जो अभी है दक्षिणेश्वर में। और बाकी की घटना भी बहुत सुंदर है कि कैसे देवी की प्रतिष्ठा हुई, देवी की मूर्ति कहाँ थी, उसमें क्या हुआ, रानी को देवी फिर कैसे दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। अभी वो समय के अभाव के चलते फिर अगले शनिवार को हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, दक्षिणेश्वर की में श्री रामकृष्ण देव की लीला। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।